हाय, दिस इज़ मीशा और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body. इसमें बोला है कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर कोई काम करते हैं, वर्क डन करते हैं, तो जो उसका कांस्टेंट फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो उसके जो वह बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल्ड करती है। तो हमें एक्सप्रेस कर कर बताना है एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स के साथ और ड्रॉ करना है ग्राफ द सेम बाय द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट, जिसका फोर्स जो है कांस्टेंट फोर्स है वो सेम है 5 यूनिट। और उसके बाद आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडीज़। और उसके बाद हमें ग्राफ में पढ़कर बताना है कि वर्क डन क्या होगा जब बॉडी डिस्टेंस कवर्ड करेगी 2 यूनिट और 0 यूनिट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे और लिखेंगे लेट डिस्टेंस ट्रेवल, जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम क्या मान लेंगे x। उसके बाद वर्क डन, और वर्क डन को हम क्या मान लेंगे y। तो ये हो जाएगा y। उसके बाद कांस्टेंट फोर्स, जो हमारा कांस्टेंट फोर्स है वो हमें कितना दे रखा है दोनों का 5। तो हम लिख देंगे इक्वल में 5। तो y जो है वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है डिस्टेंस ट्रेवल के। तो हम इसको कैसे लिख देंगे y इक्वल, ये डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है तो इसको हम हटाकर लिख देंगे 5x। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इनके दो कांस्टेंट निकाल लेंगे और उसके थ्रू हम अपना मैप बनाएंगे। तो यहाँ मैं लिख लूँगी x और यहाँ लिख लूँगी y और हम इसके दो कांस्टेंट फाइंड करेंगे। उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ले लेंगे 1, तो y इक्वल 5x। तो y इंटू इक्वल 5 इंटू 1 तो हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू हमने ले ली 1 और 5 y की आ गई 5। सेकंड वैल्यू हम ले लेंगे x की दोबारा से क्या 0, तो y इक्वल 5x एंड y इक्वल 5 को जब हम 0 से इंटू करेंगे तो 5 0 से 0। तो हमें क्या मिल गई दो वैल्यू, ये हमें दो कांस्टेंट टर्म मिल गए। अब हम इसके हेल्प से ग्राफ बनाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ बना लेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू है 1 एंड y की वैल्यू है 5। तो कुछ इस जगह जाकर ये बनेगा। आप परपेंडिकुलर स्केल से लेकर बनाना आप। तो ये हो गया। अगला है 0 0, तो ये यहाँ पर हो जाएगा, दोनों वैल्यूज़ 0 है तो इसलिए तो 0 एंड 0। तो ये एक लाइन हम मिला देंगे। तो इस तरीके से लाइन ये बन जाएगी। ऐसे आप लोग स्केल से बनाना, आपकी सीधी आएगी। उसके बाद ये हमसे बोल रहा है कि जब 2 यूनिट होता है, जब 2 यूनिट हमें ट्रैवल दे रखा हो तो कितना ग्राफ में डिस्टेंस कवर्ड होगा। तो हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ से 2 को ले परपेंडिकुलर लाइन बनाते हुए जाएंगे, सीधी लाइन नहीं आई है,
कुछ इस तरीके से आएगी लाइन। तो आप इसको ऐसे स्केल से जब परपेंडिकुलर बनाते हुए जाएंगे तो जहाँ पर ये लाइन मीट हो जाए, जहाँ पर ये लाइन मिल जाएगी वो उतना आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा 2 यूनिट पर कितना वर्क डन होगा, 2 यूनिट्स पर होगा हमारा 10। तो हम लिख देंगे 2 यूनिट पर हमारा वर्क डन होगा 10 यूनिट्स। उसके बाद सेकंड हमसे पूछा है कि 0 यूनिट पर कितना होगा। तो 0 यूनिट पर वर्क डन कितना होगा। आप लोग देख रहे हैं कि हमने जब ये 0 0 लिया था तो इस पर हमारा 0 ही रहा, तो इसका मतलब इस पर भी हमारा 0 यूनिट रहेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।